हेयर पैक मिल जाएंगे ना, कि अगर आप उसको यूज करने लगोगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे से मिलेगा। बट अलसी का जो रियल अलसी का प्योर ऑयल होता है, वो आपके बालों जो अगर वीक बाल हो गए हैं बहुत ज्यादा, प्रोसेस प्रोसेस्ड, जो केमिकल प्रोसेस्ड बाल होते हैं ना, वीक हो जाते हैं, डैमेज हो जाता है बालों में, तो आपके लिए लिंसीड ऑयल बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने कौन से वाले ऑयल की बात की थी, हमने बात की थी, आई टेल यू, हमने किस किस ऑयल के बारे में मैंने बोला था कि अगर आपके डैमेज बाल हैं तो ये ऑयल आपके लिए बहुत अच्छा है। वॉज दैट आर्गन ऑयल? ओमेगा 3 हेल्प्स टू रिप्लेनिश द सरफेस क्रिएटिंग नेचुरल, और वॉज ऑयल भी काम करता है डैमेज हेयर के ऊपर। एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं बताती हूँ। कोकोनट, यस, बिकॉज यही दो हैं जो सबसे ज्यादा, यस, आर्गन एंड कोकोनट। सो बिल्कुल जैसे आर्गन एंड कोकोनट ऑयल आपको प्रोटेक्शन देता है, आपको केयर करता है आपके डैमेज बालों की, सेम उस तरह से लिंसीड भी आपके वीक बालों पर काम करेगा, डैमेज बालों के ऊपर काम करेगा। लेकिन लिंसीड ऑयल एक चीज जरूर करेगा, लिंसीड ऑयल फॉर एवर शाइन लेकर आता है। जैसा शाइन आपको कौन से वाले ऑयल में मिला था, मैंने अभी बताया था आपको, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। बर्डॉक ऑयल, बर्डॉक ऑयल जो शाइनी हेयर बनाता है, राइट? लिंसीड ऑयल भी शाइनी हेयर बनाता है, लेकिन लिंसीड ऑयल फॉर एवर लॉन्ग टर्म के लिए आपके बालों की शाइन को ना ही सिर्फ शाइन देगा पर उसे मेंटेन करके रखेगा। साथ ही साथ लिंसीड ऑयल हेयर ग्रोथ में भी काम करता है। लिंसीड ऑयल से याद आया, हमारे हेयर जो हेयर एक्स का हमारा कलर आता है उसमें लिंसीड ऑयल यूज किया गया है। इसीलिए मैं जितने भी ब्रांड पार्टनर से मिली हूँ, हर एक ब्रांड पार्टनर ने मुझे एक बात तो हमारे हेयर कलर के बारे में जरूर बोली है, कि हेयर कलर लगाते ही आपके बाल सॉफ्ट और शाइनी हो जाते हैं। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लिंसीड ऑयल। लिंसीड ऑयल प्री मेच्योर ग्रेइंग को भी संभालता है। अगर आपके प्री मेच्योर ग्रे बाल हो रहे हैं, मतलब अभी आपकी उम्र उतनी नहीं है लेकिन आपके ग्रे बाल हो रहे हैं, अगर आप लिंसीड ऑयल को अलसी का तेल, अगर आप अलसी खाने में भी यूज करोगे और उसका हेयर पैक भी लगाओगे या उसका हेयर ऑयल भी लगाओगे, तो आपका कुछ हद तक आपके ग्रे बालों की जो ग्रोथ है, जो बढ़ रही है, सफेद बाल, उसे ये कंट्रोल करता है और ये हेयर टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। अब बात आती है, ये तो हो गए सारे वो ऑयल जो आपकी हेयर हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। आप में से हो सकता है बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सारे ऑयल अगर हम एक साथ यूज कर लें तो नहीं। जैसे स्किन के ऊपर जब हम आपको याद होगा हम हमेशा कहते हैं, बहुत ज्यादा स्किन में क्रीम्स की लेयर, सिरम्स की लेयर और एक्टिव की लेयर नहीं लगानी चाहिए। इससे आपका स्किन इतनी सारी चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसके लिए ये ओवर बर्डन हो जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि आप कितना भार सह सकते हो। जब आप पे ज्यादा भार डाल दिया जाएगा तो आप दब जाओगे, नीचे गिर जाओगे। सेम थिंग हमारे स्किन के लिए, स्कैल्प के लिए, इन सारी ऑयल्स को मिक्स करके एब्जॉर्ब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा हैवी हो जाता है, तो स्किन हमारी बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती है और वो नहीं करना है हमने। टायर्ड होने का मतलब है कि स्किन में प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट? ये जितने सारे लोग हैं ना जो घर बैठे डीआईवाई बनाते हैं, 3-4 ऑयल को एक साथ मिक्स कर देते हैं, नहीं, मैक्सिमम मैक्सिमम यू कैन मिक्स 2 ऑयल्स टुगेदर, दैट्स इट। इतना हमारी स्किन में क्षमता होती है 2 ऑयल्स को वो करने की, एब्जॉर्ब करने की। जब आप उसको 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऑयल मिक्स कर देते हो, आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी स्किन कंफ्यूज हो जाती है कि हम किसका एब्जॉर्प्शन पहले करें। क्या हम कोकोनट ऑयल को पहले लें, या हम आर्गन ऑयल को पहले लें, या जोजोबा ऑयल को एब्जॉर्ब करें? हमें तो बहुत कुछ मिल गया, हम कहाँ कंफ्यूज। बैलेंस तरीके से स्किन एब्जॉर्प्शन नहीं करेगी, राइट? जब बैलेंस ही नहीं होगा स्किन की एब्जॉर्प्शन में तो आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। ओके, राइट? सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए कौन सा ऑयल बेस्ट है। ओके, ये आपको याद रखना होगा। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। अगर आप पूछोगे कि आप बताइए, आप अपने बालों के लिए इसमें से कौन सा ऑयल अपने लिए रखते हो,
तो मैं आपको सिंपल बताती हूँ, मतलब मैं एक्सपेरिमेंट तभी करूंगी जब मुझे रिक्वायरमेंट होगी, जब मुझे लगेगा कि मेरे बालों को इस चीज की नीड है, तो मैं एक्सपेरिमेंट के लिए जाऊंगी। अदरवाइज जो मेरे तेल हमेशा रहते हैं, दैट इज हमारा कोकोनट ऑयल, आर्गन ऑयल, बिल्कुल प्योर आर्गन ऑयल लेती हूँ मैं। मेरे पास में जोजोबा ऑयल भी है, रोज ऑयल भी है, एंड मेरे पास में लिंसीड ऑयल भी है। सो लिंसीड, फिर से रिपीट कर रही हूँ, रोज ऑयल, जोजोबा, आर्गन एंड कोकोनट। राइट, ये वो तेल हैं जो मैं अपने बालों पर यूज करती हूँ। कभी कभार इसमें रोजमेरी मिला देती हूँ कोकोनट के साथ में। अदरवाइज मैं इन तेलों, इन सभी तेल को, इन सभी ऑयल्स को सेपरेटली यूज करती हूँ। मैं कभी भी दो ऑयल मिक्स करके नहीं लगाती हूँ। किसी दिन कोई लगा लिया, किसी दिन कोई लगा लिया। अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है मेरे बालों को बर्डॉक ऑयल की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, मेरे बालों में टमानू ऑयल की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। पर क्या मैं ये सब चीजें ये सब आगे यूज करूंगी? ऑफ कोर्स, जब मुझे लगेगा जरूरत है मैं बिल्कुल करूंगी। अब कहीं ना कहीं ये कनेक्ट होता है हमारी एक रेंज के साथ में, जो कि फिलहाल आपको अ, बहुत लोग जो इलियो पसंद करते हैं, स्पेशली मैं कहूंगी इलियो वो लोग लगाएं जिनके बाल फाइन हेयर होते हैं, जिनके, और फाइन हेयर में हल्का सा ड्राइनेस है, नॉर्मल टू ड्राई है, बहुत ज्यादा ड्राई नहीं। और वो आप इलियो का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इलियो में आर्गन ऑयल, जोजोबा, मैकेडेमिया, रोज, बर्डॉक, टमानू, ये सब ऑयल का यूज किया गया है। सो मैं इस नेक्स्ट स्लाइड में आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हम हमेशा रेकमेंड करते हैं लोगों को यूज करने के लिए। आप हमारी डुओलॉजी की रेंज को यूज कर सकते हैं। इसमें भी आपको शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, सिरम एंड स्प्रे एंड टॉनिक मिल जाता है। अगर आपको बिल्कुल वीगन सोसाइटी से अगर आप वीगन में बिलीव करते हैं तो बोटानिकल का शैम्पू यूज कर सकते हैं। आप हमारा ऑर्गेनिक लव नेचर के शैम्पू यूज कर सकते हैं। इलियो में यही 6 ब्यूटी ऑयल्स हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। इसमें भी शैम्पू, कंडीशनर, और आपको ये छोटा सा जो है ये सिरम है, नाम इसका हेयर ऑयल है पर ये ऑयल नहीं है, ये सिरम ही है जो कि आपको ऑयल फॉर्म में लगेगा। ड्राई फाइन हेयर पे बेस्ट जाएगा। और अगर मैं तेल की बात करूँ, ये तो शैम्पूज हो गए। अगर मैं ऑयल की बात करूँ तो लव नेचर में आपको हॉट ऑयल भी मिल जाता है, ये रहा हॉट ऑयल, और ये रहा आपका कोकोनट ऑयल। हॉट ऑयल को अगर जम गया है, गर्म पानी में डाल के रखिए आप एक छोटे से बोल में, और इसका ये कैप एक बारी में हटा दीजिए। जो ऑयल निकलता है, आपने सिर्फ और सिर्फ जड़ों में उसको अच्छे से लगाना है, 4-5 घंटे तक रखिए, और उसके बाद में आप हेड वॉश कर लीजिए। बहुत लोग इसे शैम्पू के बाद भी यूज करते हैं। शैम्पू के बाद जड़ों में लगाया, फिर कंडीशनर लगाया। ये वो लोग हैं जिनके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, ये भी आप कर सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड आपकी जड़ें बहुत ज्यादा ड्राई हैं तो ही आप ये बीच में लगाएं। अदरवाइज आप इसे पहले लगाकर भी रख सकते हैं। बहुत लोग शैम्पू, कंडीशनर के बाद स्कैल्प में, जो लोग नहाने के बाद, सर धोने के बाद ऑयल लगाने के शौकीन होते हैं, वो इस ऑयल को भी अपने बालों में नहाने के बाद रखते हैं। बट मैं यही बोलूंगी, रेकमेंड करूंगी कि ये वाला ऑयल लंबे समय तक आपके बालों में नहीं होना चाहिए। इट इज अ ट्रीटमेंट, ये नरिशमेंट के लिए, इट्स अ ट्रीटमेंट ऑयल। और फिर आता है हमारा कोकोनट ऑयल, विच आई लव द मोस्ट। दिस इज व्हाट आई यूज ऑन माय हेयर। और कई कबार जब मेरा मेकअप रिमूवर या मेरा फेस वॉश खत्म हो जाता है, तो मैं इससे अपना मेकअप भी रिमूव करती हूँ। यस, करती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी इसको स्टार्ट कर देंगे यूज करना। ये मेरे फेस पर सूट करता है, बट हो सकता है जिसका बहुत ज्यादा ऑयली फेस हो उस पे सूट ना करे, या हो सकता है जिसके फेस पर बहुत ज्यादा पिंपल्स हो उनको सूट ना करे, क्योंकि इसे हटाने के लिए भी आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो सेंसिटिव, एक्ने प्रोन स्किन, ऑयली स्किन वाले इसको यूज ना करें। जरूरी नहीं है कि जो मोनिका का स्किन केयर रूटीन है वही आप भी यूज करोगे। आपको अपना स्किन केयर रूटीन, अपनी स्किन जानते हो, आप अपनी स्किन समझते हो, अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट का सिलेक्शन करोगे। राइट माय डियर फ्रेंड्स, अब बताइए आज के इस सेशन से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज पूछिए। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं हैं, आपके अपने पर्सनल क्वेश्चंस हैं, तो मैं बार बार रिक्वेस्ट हर किसी से करती हूँ कि आप प्लीज मुझसे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। ये रहा मेरा अकाउंट, मेरे ही नाम से, बस डबल ए लगता है, मोनिका के बाद जो
ए है वो डबल ए है और फिर मेरा सरनेम भट्ट। आप मुझे इंस्टाग्राम में अपने बालों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, आप जो भी सवाल ओरिफ्लेम से रिलेटेड पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप सवाल पूछेंगे आज की इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। ओके, चलिए आपके सवाल लेते हैं। पहला सवाल, मैम कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए? आधा अधूरा सवाल है रेखा, मैंने घर पर बनाया था। वेरी गुड। कोकोनट ऑयल से वाइट वाइट हेयर ज्यादा हो जाते हैं? नो, नॉट एट ऑल। कोई साइंस इसको प्रूफ नहीं करती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके बाल सफेद होते हैं, ये अंदरूनी प्रॉब्लम है। सफेद होना ये होगा ही होगा, हर किसी का होगा, किसी को जल्दी होगा, किसी को लेट बाल सफेद होंगे, लेकिन होंगे, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मेलानिन प्रोडक्शन कम होता जाता है। दैट्स द साइंटिफिक रीजन। हेयर बढ़ नहीं रहे हैं तो कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। हेयर बढ़ नहीं रहे हैं, इंटरनल प्रॉब्लम है, कोकोनट ऑयल विल हेल्प, पर कोकोनट ऑयल लगाते ही आप सोचोगे आपके बाल इतने लंबे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। मैम का हम जिस्ट को ला सकते हैं? मैं समझी नहीं, आपकी आईडी किस नाम से? मेरे ही नाम से डबल ए लगता है। ओरिफ्लेम कोकोनट ऑयल वेरी गुड है मैम, बेटी को यूज करती हूँ। सी, वेरी गुड, सिल्की बाल रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू बबीता। और मैं कैसी हो? और मैम कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। वीक में कितनी बार ऑयल करना चाहिए? हाँ मेगा, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, वीक में कितनी बार करना चाहिए। ये भी डिपेंड करता है आपके बालों के टाइप के ऊपर। ड्राई डैमेज वाले बाल तो हफ्ते में 3 बार भी यूज कर सकते हैं, जिनका नॉर्मल है वो हफ्ते में 1 बार यूज करो, 2 बार यूज, नॉर्मल बालों के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिनका ऑयली बाल है वो हफ्ते में 1 बार यूज करें। और ज्यादा से ज्यादा आप तेल को 4 घंटे रखिए और उसके बाद में हेड वॉश कर लीजिए, दैट्स इट। ओके, अब आप कहोगे कि रात को रख सकते हैं, रख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई हार्म होगा, बट इफ यू आर ओके, अगर आप ओके हो रात भर रखने के लिए, नेक्स्ट मॉर्निंग उसको धो दीजिए। सिंपल सी बात है। देखो मैं आपको एक बात समझाती हूँ, जिसने ये लिखा है ना कि कोकोनट ऑयल से बाल सफेद होते हैं, सबसे ज्यादा कोकोनट ऑयल लगाया जाता है साउथ इंडिया में, ठीक है? और सबसे कम सफेद बाल साउथ इंडिया में होते हैं। वो 50-60 के भी पहुंच जाते हैं तो भी उनका कोई एक आधा बाल सफेद होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोकोनट ऑयल। आप समझ रहे हो मेरी बात? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स, जैसा कि मैंने कहा रिचा, 2 ऑयल्स, दैट्स इट। और साथ हेयर फॉल बहुत हो रहा है, हेयर ऑयल और साथ, मैम मेरे हेयर ऑयली हैं और साथ में हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं, क्या अप्लाई करूं? नेहा, हेयर फॉल के लिए तो यू कैन गो विद द शैम्पू। अगर आपके बहुत ज्यादा हेयर फॉल है तो डॉक्टर के पास जाइए और एक बार अपना विटामिन बी का टेस्ट कराइए। एंड अगर आपका हेयर बहुत ज्यादा ऑयली है तो ये आपका स्कैल्प का टाइप है। मैं यही कहूंगी कि आप बर्डॉक ऑयल का यूज कर सकते हैं, अगर आपको कहीं से मिलता है, नहीं मिलता है देन डोंट वरी, कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट। यस मैम, कलर के बारे में जितना बोले उतना कम है। यस, इलियो वाला हेयर ऑयल कैसा है मैम? बहुत अच्छा है, अगर आपके फाइन बाल हैं, पतले बाल हैं, देन गो अहेड। मैम प्लीज टेल मी डुओलॉजी हेयर टॉनिक स्टॉक में कब आएगा? आएगा, मैं भी वेट कर रही हूँ, बिल्कुल आएगा। रोज ऑयल कैसे बनाते हैं फिर से बताना। रोज ऑयल नहीं, मैं रोज वाटर के बारे में बोल रही थी, टोनर के बारे में बोल रही थी। रोज ऑयल बनाना बहुत बहुत ही मेहनत का काम और बहुत ही एडवांस प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं है कि आपने पत्ते उबाल दिए और उससे आपका ऑयल निकल गया। रोज ऑयल निकालना में फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज होता है। मैम हेयर टॉनिक स्टॉक, ये तो बोल दिया मैंने। ब्यूटानिकल्स मुझे बहुत सूट करता है, इसका ऑयल लॉन्च हो जाए तो मजा आ जाए। कोकोनट ऑयल यूज करो, वो भी हमारा ही हमारे ही भारत देश से कोकोनट यूज मतलब जाता है हर जगह, वो है केरला। केरला से ही पूरे वर्ल्ड में जाता है कोकोनट, तो वहीं के कोकोनट का यूज किया गया है। इलियो को कैसे यूज करें? शैम्पू कंडीशनर है जैसे यूज करते हैं बिल्कुल वैसे यूज करें। बाल धोने के बाद ऑयल लगाने से बाल चिपचिपे नहीं होते हैं मैम? बिल्कुल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद है तो वो उसे बाल धोने के बाद यूज करते हैं। मैम किसी के स्कैल्प सैलून से कलर करवाने के बाद प्रॉब्लम हो गई है तो क्या यूज करें? आशिमा बताइए प्रॉब्लम क्या है तो ही मैं समझा पाऊंगी। मेरे बाल बहुत ड्राई हैं, उसके लिए क्या करें?
कंडीशनिंग, आपका कंडीशनर रिच होना चाहिए और आपका शैम्पू नरिश्ड वाला शैम्पू होना चाहिए। सो अगर बहुत ज्यादा ड्राई हैं तो आप डुओलॉजी का इंटेंस रिपेयर यूज कर सकते हैं। If my scalp is too oily, I also have thin hair and not strong. How can I use burdock oil, tamanu oil, and linseed oil? Okay, the scalp is too oily, thin hair, and not so strong. Hmm. Either of the oil you can use. Just uh, once in a month. Start with once in a month. Burdock oil, tamanu oil, या linseed oil. I would say start with linseed oil. Burdock oil, I don't know आपको कितना प्योर फॉर्म में मिलेगा, टमानो ऑयल कितना प्योर फॉर्म में मिलेगा इंडिया में, नो आइडिया। I personally don't know these brands also who give this tamanu oil and burdock oil. They are very लेस परसेंटेज ऑफ ऑयल दे आर यूजिंग। सो आई वुड से लिंसीड ऑयल तो सेफ है, ये तो इंडिया में ही बनता है, इंडिया में बहुत पुराने टाइम से है। तो लिंसीड ऑयल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ले लो और उसे आप महीने में एक बार लगाओ, फिर धीरे धीरे 2 हफ्ते में हर हफ्ते एक एक बार लगाओ, फिर 2 हफ्ता स्टार्ट करो, फिर 3 हफ्ता स्टार्ट करो, बट नॉट टू मच। सिर्फ जड़ों तक रहो आप। मैम ये सब रियल ऑयल कहाँ मिलते हैं, क्योंकि आजकल तो सभी में मिलावट है। वो तो हमने यहाँ पानी में भी मिलावट है, क्या करें अभी, जैसा जिंदगी है वैसे ही चलेंगे हम, कहाँ से ढूंढेंगे ये सब, बहुत मुश्किल है। यू आर राइट, एवरीवेयर इट्स एडल्ट्रेशन, सो कांट हेल्प इट, वॉट एवर इज देयर वही लेना पड़ेगा। इलियो को फिर से रिपीट कर दीजिए। शैम्पू कंडीशनर है, 6 ऑयल्स का मिश्रण है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल है, अंदर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। Elio oil can be, there is no oil of Elio, there is no Elio oil, नाम उसमें ऑयल लिखा हुआ है, but that's a serum for the length। मैम नॉर्मल हेयर के लिए आधा अधूरा सवाल पूछते हैं आप। न्यू हेयर ग्रोथ के लिए कौन सा ऑयल लगाएं? ऐसा कोई ऑयल नहीं है जो आपको न्यू हेयर ग्रोथ करेगा, आपके बाल जो हैं उन्हीं को ग्रो करेगा, कोई ऐसा तेल नए बाल नहीं लाता है। मैम मेरी मदर के हेयर बहुत सेंसिटिव हैं। सना, देयर कुड बी मेनी रीजंस, बेटर